महाराष्ट्र सरकार चुनाव के पहले बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है और उसके साथ साथ चुनाव आयोग पर भी अब की बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीर आरोप लगाए हैं और अपने लगाए इन आरोपों में वो सीधे सीधे एलन मस्क का नाम ले रहे हैं, तो ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर कहा है, बल्कि साफ साफ कहा है कि वो धोखाधड़ी से चुनाव जीतते हैं। यानी बीजेपी जो चुनाव जीतती है बार बार, उसमें धोखाधड़ी की जाती है और किस तरह की धोखाधड़ी की जाती है, इस बारे में हम आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर एक्टिव हैं तो आपने हमारी वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें कांग्रेस ये कह रहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर महाराष्ट्र की लगभग विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो खिलवाड़ क्या है मैं आपको आगे विस्तार से बता दूंगी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो आरोप है, ये एक तरफ तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर ही रहा है और दूसरी तरफ उस चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है जो अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर देती है। चुनाव आयोग ये कभी मानने को तैयार होती नहीं है कि उसकी कहीं कोई गलती हुई है, उसकी निगरानी में कोई चूक हुई है, और ना ही इन सभी मुद्दों पर, शिकायतों पर वो किसी तरह की ठोस जांच पड़ताल करता है। बस सीधा कह देता है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, वोटिंग मशीन भी 100% सही है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और वोटर लिस्ट के साथ क्या गड़बड़ी हुई है, ये सब आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। क्या भाजपा चोरी से चुनाव जीतती आ रही है? क्या हर बार उसे चुनाव जीतने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है? इस जीत में सत्ता पक्ष चुनाव आयोग कैसे खेल रहे हैं? क्या ईवीएम पहले ही सेट हो जाती है? और वोटर लिस्ट का क्या है मामला? दोस्तों, ये तमाम सवाल लगभग कई चुनाव से सामने आ रहे हैं। हर बार ये सवाल प्रकट हो जाते हैं भाजपा के खिलाफ, और फिलहाल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त आरोप लगाए हैं। उनका पूरा चुनाव जीतने का जो हथकंडा है उसे सामने लाकर रख दिया है। दोस्तों, आपने देखा होगा इतने वर्षों में बार बार जब भी विपक्षी सवाल उठाता है कि कहीं ईवीएम में हैकिंग की गड़बड़ी है या कुछ और तरीके से वोटिंग मशीन को प्रभावित किया जा रहा है या जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं नेता, उनके खिलाफ जब कार्रवाई की बात आती है तो चुनाव आयोग का पक्षपात वहां पर साफ दिख जाता है, क्योंकि वो कोई ठोस कार्रवाई करती ही नहीं है। और हाल तो इतना खराब है कि जब राजनीतिक दलों में बंटवारा होता है तो नाम और निशान की जो लड़ाई उस वक्त होती है उसमें भी चुनाव आयोग बार बार सत्तारूढ़ दल का ही साथ देता है। ऐसे आरोप लगातार लगते आ रहे हैं कि आयोग सत्ता पक्ष की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है, उसके कहे पर चल रहा है। ये सारे आरोप चुनाव आयोग पर लगते हुए आए हैं। हरियाणा चुनाव वाले मामले में भी चुनाव आयोग ने खुद पर लगे आरोपों को खुद ही क्लीन चिट दे दी थी। इन सब के बाद भी चुनाव आयोग कांग्रेस को शांत नहीं कर पाया और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ ये कह दिया है कि मोदी ने कोई उपचुनाव नहीं जीता, सब कुछ धोखाधड़ी है। वो मतदाता सूची से 10,000 नाम हटवा देते हैं और 10 से 20,000 नाम जुड़वा देते हैं। और सवाल ये है कि इसे कैसे साबित किया जाए। दोस्तों, अपने आप में ही ये एक बहुत गंभीर आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एलन मस्क की कही बात का भी उदाहरण दिया। आप तो जानते ही हैं, वो एक्स यानी कि ट्विटर के मालिक हैं और टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं और टेक दिग्गज हैं। और दोस्तों, एलन मस्क ने ये माना है कि ईवीएम को कंप्यूटर के जरिए बदला और हैक किया जा सकता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या इटली जैसे कोई भी प्रमुख पश्चिमी देश ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं। और यही बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलन मस्क के हवाले से कही। आप अमर उजाला की यह खबर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोखा करके चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने टेक दिग्गज एलन मस्क के बयान का भी हवाला दिया। खड़गे ने कहा कि मोदी ने कोई उपचुनाव नहीं जीता है, सब कुछ धोखाधड़ी है। वो मतदाता सूची से 10,000 नाम हटवाते हैं और 10,000 से 20,000 नए नाम जुड़वाते हैं। ये सच्चाई है। सवाल यह है कि इसे साबित कैसे किया जाए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कहती है जब हम जीतते हैं तो ईवीएम को दोष नहीं देते और तेलंगाना तथा कर्नाटक की तरह मतपत्रों की मांग नहीं करते, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम को दोष देते हैं।
हम उनकी रणनीति को जानते हैं, वे जानते हैं कि क्या करना है, कहां करना है और कैसे करना है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में किसी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भाजपा पर, चुनाव आयोग पर, उसकी कुरीतियों और जालसाजी पर तो तमाम तरह की बातें कही, आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस की भी पोल पट्टी खोल कर रख दी। देखिए, आगे खबर में लिखा हुआ है कि सांसद ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस से छीनने और अलग करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जो संभव नहीं है। वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस की विचारधारा में दृढ़ता से विश्वास करते थे और उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। खड़गे ने आगे मोदी योगी के नए नारे और उसकी लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की साजिश पर भी हमला बोला। देखिए, मोदी पर धर्म और जाति के आधार पर लोगों को एकजुट करने के बजाय उन्हें बांटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं की सराहना नहीं करने का भी आरोप लगाया। तो दोस्तों, देखा आपने कांग्रेस अध्यक्ष किस तरह से भाजपा और उससे जुड़े सभी तंत्रों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी पोल खोलकर सामने रख रहे हैं और खासकर चुनाव आयोग का एक तरफा रवैया जो सिर्फ भाजपा के साथ ही बहाली करता है। चाहे बीजेपी के नेता किसी भी तरह का बयान दे, कितने ही भड़काऊ बयान क्यों ना दे दें। इसके ताजा उदाहरण हमने बिहार में देखा, गिरिराज सिंह का वो बयान, हेमंत बिस्वा शर्मा का भड़काऊ बयान। इतना सब कुछ होने के बाद भी चुनाव आयोग ने इन नेताओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया, उनके ऊपर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करी। तो क्या अब कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो भाजपा पर सबसे बड़ा आरोप लगा ही दिया है कि वे कोई भी उपचुनाव नहीं जीते हैं, वो सब उनकी जालसाजी है, धोखाधड़ी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि मतदाताओं की सूची में 10,000 नाम पहले ही काट दिए जाते हैं, उसके बाद उसमें 20,000 नए नाम जोड़ दिए जाते हैं। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता की विपक्ष तो लगातार धज्जियां उड़ाता ही आ रहा है, मगर चुनाव आयोग इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा और ना ही कोई इस तरह की जांच कर रहा है जिससे कि जनता को और साथ ही साथ विपक्ष को भी भरोसा हो जाए कि हाँ, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, या कोई ऐसी जांच हो जिससे यह पता चल सके कि पूरा मामला आखिर है क्या। दोस्तों, जब तक ऐसा नहीं होगा, इस तरह के तमाम सवाल लगातार उठते रहेंगे, बरकरार रहेंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।